साधु को भेष, चले नगर श्रियाल के तो छोड़ के अपनों। भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत को त्यागा, अघोरी का रूप धारण किया, अपने रोम रोम में भस्मी को लिपटाया और राजा श्रियाल की परीक्षा लेने वास्ते जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे साहब, बताना भैया। और ये साधु का भेष बना के चले, और क्या, और ये साधु का भेष बना के चले, और क्या, और वो तन में भस्म रमा के चले, तन में भस्म रमा के चले, साधु का भेष बना के चले, साधु का भेष बना के चले, हाय हाय तन में भस्म रमा के चले, तन में भस्म रमा के चले, साधु का भेष बना के चले, साधु का भेष बना के चले, तन में भस्म रमा के चले, तन में भस्म रमा के चले। साधु का भेष बना के चले, साधु का भेष बना के चले, तन में भस्म रमा के चले, तन में भस्म रमा के चले। भोले बन गए दीन दुखी, भोले बन गए दीन दुखी, रास्ते में कैसे कराते चले, रास्ते में कैसे कराते चले। भोले बन गए दीन दुखी, भोले बन गए दीन दुखी, रास्ते में कैसे कराते चले, रास्ते में कैसे कराते चले। प्रिय बंधुओं, आज भोलेनाथ ने अघोरी का रूप धारण किया, रोम रोम में अपने भस्मी लिपटाई और क्या, और लड़खड़ाते हुए कहाँ जा रहे हैं, बताना भैया। राजा श्रियाल के दरबार की तरफ। सरदारों, गाने पर जरूर विशेष ध्यान देना, क्यों अच्छी अच्छी पार्टी में पहले कह चुका हूं। आज जब रास्ते में जा रहे हैं तो रानी चंगावती का बगीचा पड़ा। और क्या, तो भोलेनाथ ने सोचा, विचार किया, ना हो तो इस बगीचे पे कुछ समय विश्राम किया जाए। और क्या, जब दरवाजे पर पहुंचे उस बगीचे के, तो द्वारपाल खड़े मिले। कहने लगे, बाबा ये तो जनाना बगीचा है, रानी चंगावती का बगीचा है। तो भोलेनाथ कहने लगे, बाबा अरे भैया द्वारपाल, मुझे तो राजा श्रियाल से मिलना है। जब इतने शब्दों को वो द्वारपाल, वो मंत्री सुनता है और राजा श्रियाल के पास पहुंचे और कहा, महाराज एक महान आत्मा, एक महान साधु और रानी चंगावती के बगीचे पर आपको याद कर रहा है। सरदारों, इतने शब्दों को सुना राजा श्रियाल नंगे पैर खड़े हो गए। और क्या, और वो मंत्री क्या जवाब दे रहा है, बताइए बेटा। अरे ऐसा साधु आया बनी में, क्या बात है, और मैं कहां तक करूं बड़ाई। महाराज सुनिए, उनका जो मस्तक का तेज है ना, मैं उसकी प्रशंसा करूं वो कम है मेरे मुख से। ये बात, क्योंकि उनका मस्तक है जो बहुत जैसे सूर्य के समान। और क्या कह रहा है मंत्री, क्या कह रहा भैया, ऐसा साधु
साधु आया बनी में, बहुत अच्छे बेटे। और मैं कहाँ तक करूं बड़ाई, और मेरा चैन बैन खोया सबकी माला तोड़वाई, मेरा चैन बैन खोया सबकी माला तोड़वाई। साधु आया बनी में, काले करूं बड़ाई, मेरा चैन बैन खोया सबकी माला तोड़वाई, मेरा चैन बैन खोया सबकी माला तोड़वाई। साधु आया बनी में, काले करूं बड़ाई, मेरा चैन बैन खोया सबकी माला तोड़वाई, मेरा चैन बैन खोया सबकी माला तोड़वाई। साधु आया बनी में, काले करूं बड़ाई, मेरा चैन बैन खोया सबकी माला तोड़वाई, मेरा चैन बैन खोया सबकी माला तोड़वाई। इसी बीच 11 से 11 रुपए का पुरस्कार हमारे बने सिंह जी रिश्तेदार साहब 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे, बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बसई वाले मार साहब हैं, और 100 रुपए का पुरस्कार और दिया है। हमारे बच्चों से ध्यान नहीं रहा, बार बार मैं पूछ के आ करो बेटा। सरदारों, जब इतने शब्दों को सुना, राजा श्रीयाल गद्दी से खड़े हो गए और क्या? और चलने की तैयारी करने लगे। जब साथ में मंत्री है, राजा श्रीयाल है, भोलेनाथ के पास, उस अघोरी के पास पहुंचे, दंडवत किया। प्रणाम किए। तो आज अपने शब्दों में और क्या कह रहे साहब, बताना भैया। ये दास तुम्हारे सामने। क्या बात है? आज राजा श्रीयाल उस अघोरी के सामने, उस भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके नम्र विनती कर रहा है। वो कैसे? बताना भैया। कि दास तुम्हारे सामने और हाजिर है महाराज, दर्शन पाकर आपके सुधन्य हो गया। महाराज, मेरा भाग्य, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब खुल गया। आप जैसे साधु के, महान आत्माओं के मैंने दर्शन किए। बोलिए आपकी क्या इच्छा, चलिए महलों के लिए। तो जब इतने शब्दों को सुनते हैं भोलेनाथ, वो अघोरी, तो राधे श्याम के माध्यम से क्या बताया? अरे मुझे खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना। मुझे खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना। मुझे खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना। मुझे खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना। मुझे खेद देर से, क्या बात है मेरी कोयल? मुझे खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना। बहुत अच्छे बेटे। सेवक के द्वारे चलो प्रभु थोड़ा सा करके उठा लेना। सेवक के द्वारे चलो प्रभु थोड़ा सा करके उठा लेना। सेवक के द्वारे चलो प्रभु थोड़ा सा करके उठा। आज राजा श्रीयाल हाथ जोड़कर नम्र विनती कर रहे हैं। और क्या भैया? बाबा, अगर मुझे आने में जरा सी देरी हो गई हो तो उसके लिए मेरे लिए क्षमा याचना, और चलिए महलों के लिए। और क्या? जब इतने शब्द सुने तो आज भोलेनाथ क्या जवाब दे रहे हैं? मेरी मैया, तुम तो खूब सुन लियो, टेंशन मत करियो। नहीं सोच रही हो कि हमें आदमी ने 10 रुपया नहीं दिए दे देते, कोई टेंशन ना, सुनो।
ये तो रिश्तेदारी को लफड़ो ज्यादा चल लो। चलते रहो भैया, चलते रहो। हाँ साहब, हमारे कमेटी का अनाउंसमेंट, जितने भी रिश्तेदार हैं और बाहर से आए हुए अतिथिगण हैं और पार्टियां हैं, सभी खाने के लिए पंडाल में पहुंचे। तो आज वो अघोरी बाबा वो भोलेनाथ क्या जवाब दे रहे हैं साहब? कैसे भैया? सुन पायो और है गए दिन मोए बीसरे भोजन ना है इसी बीच हमारे प्रधान जी चार साहब झिंगारा निवासी और ये 1100 रुपए का पुरस्कार हमारे इस मंडल के लिए साजिद दान दे गए। बार बार धन्यवाद साहब। सरदारों, तो कहा कि राजा बोल, मुझे 3 रोज हो गए मैंने अन्न को नहीं देखा। और क्या? तो राजा श्रीयाल हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा आप मेरे मंत्रियों से बोल देते, द्वारपालों से बोलते, आपके भोजन की व्यवस्था इसी जगह कर दी जाती। राजा हम भोजन ऐसे नहीं करते। तो महाराज कैसे करोगे? बताइए भैया। आप हमारे लिए 3 वचन दीजिए। टाइम का अभाव है, न तो कुदिया खेलो घड़ी में। सरदारों बोलिए महाराज, आप क्या मांगना चाहते हैं भोजन में? सरदारों भोजन में मांगा तो क्या मांगा? राजा श्रीयाल के पुत्र का खाने में मांस। जब इतने शब्दों को राजा श्रीयाल सुनता है, पैरों तल से जमीन खिसक गई, आसमान फट गया और रो पड़े। उस अघोरी के पैरों में गिर पड़े। और कैसे रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं साहब? बताना भैया।
तारे रोहे रोहे के राजा कह रहो। अरिया के नैनन से बन गई कलकी तारे रोए रोए के राजा कह रहो। अरिया के नैनन से बन गई कलकी तारे रोए रोए के राजा कह रहो। अरिया के नैनन से बन गई कलकी तारे रोए रोए के राजा कह रहो। बाबा तेरे दुल्हन गुजारे तेरे तारे हैं बादल हारे रोए रोए के राजा कह रहो। अरिया के नैनन से बन गई कलकी तारे रोए रोए के राजा कह रहो। ओ बाबा तेरे दुल्हन गुजारे तेरे तारे हैं बादल हारे रोए रोए के राजा कह रहो। अरिया के नैनन से बन गई कलकी तारे रोए रोए के राजा कह रहो। सरदारों, इसी बीच 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे भोले भाई साहब बसई निवासी इस मंडल को साझेदारी दान दे रहे, बार बार धन्यवाद। और क्या कह रहे वो राजा श्रीयाल, बताना भैया। अरे इकलौसो तो प्राणन से प्यारो सुन ले बात हमारी। इकलौसो तो प्राणन से प्यारो सुन ले बात हमारी। अरे बाबा, ओ घोड़ी, तुझे मेरे प्राण चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और क्या भैया? मगर मेरी एक ही संतान है, ये वंश मेरा ये कुल मिट जाएगा। और क्या? अरे इकलौसो तो प्राणन से प्यारो सुन ले बात हमारी। इकलौसो तो प्राणन से प्यारो सुन ले बात हमारी। ओ मासूम जिगर को टुकड़ा कैसे चले कटारी। ओ बाबा, ओ मासूम जिगर को टुकड़ा कैसे चले कटारी। ओ मासूम जिगर को टुकड़ा कैसे चले कटारी। बाबा, ओ मासूम जिगर को टुकड़ा कैसे चले कटारी। हो आमिष खाना है तो बाबा ले ले जान हमारी। तेरी बात का सुनता मैं रोए बड़े महनारी। आके नैनन से बंध गई कलकी तारे रोए रोए के राजा कह रहो। अरिया के नैनन से बंध गई कलकी तारे रोए रोए के राजा कह रहो। ओ बाबा तेरे दुल्हन गुजारे तेरे तारे हैं बादल हारे रोए रोए के राजा कह रहो। अरिया के नैनन से बंध गई कलकी तारे रोए रोए के राजा कह रहो। सरदारों, प्रसंग तो बढ़िया मैं वो जानने और आप वो जानने, मगर टाइम का अभाव है। सुनिए, बताना भैया। जब इतने शब्दों को सुना, अघोरी के पैरों में राजा श्रीयाल गिर पड़े। बाबा, अगर खाने में मेरी जान को लेना चाहते हो मैं तो अपनी जान दे सकता हूं, मगर मेरी एक ही संतान है। और क्या? जब इतने शब्द सुने, काफी टाइम हुआ, विचार आया राजा श्रीयाल के दिमाग में। कहने लगे, बाबा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एक अपील, एक अर्चना करूं। बोलिए। जितना हक मेरे पुत्र में मेरा बनता है, उतना हक मेरी पत्नी का भी तो बनता है। भोले बाबा मुस्कुरा गए। राजा, बात 1,00,000 रुपए की कही आप, और क्या? हकीकत है, जितना हक आपके पुत्र में आपका बनता है, उतना हक आपकी पत्नी का भी बनता है। तो महाराज, ना हो तो मैं अपनी पत्नी से पूछ सकता हूं। भोलेनाथ मुस्कुरा के कहने लगे,
राजा आप अवश्य जाइए और पूछ करके आइए। सरदारों, आज राजा श्रीयाल अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए महलों की तरफ जा रहे हैं। उधर में रानी चंगावती नजारा कर रही है ऊपर से कि आज मेरे इस पति के मुखार बिंद पर इतनी उदासी क्यों छाई है, क्या कारण है? जो शेरों की तरह आते आज अपनी गर्दन को नीचे झुकाए आ रहे। दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई और राजा श्रीयाल से पूछा, महाराज क्या मेरे से कोई गलती हो गई? जब इतने शब्द रानी चंगावती के सुने, राजा श्रीयाल की आंखों में आंसू आ गए। ओ मेरी बहना, प्रसंग ऐसो वैसो ना है, सुन लो ने करुणा रस चल लो है। राजा श्रीयाल की आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी से लग गई कि रानी, आज मैं तुम्हारे बीच बताऊं इस बात को तो आप भी इस समय को छोड़ दोगी। महाराज बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं। रानी चंगावती हट पड़ गई। तो सुनिए, अगर आप अपने पत्थर रखिए अपने कलेजे पर और मैं बताता हूं। क्या बता रहे भैया, कैसे बता रहे हैं? हो मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी मेरी रानी, हो रानी मेरा हाल न पूछो, आज विधाता रूठ गया। ये रानी मेरा हाल न पूछो, ये आज विधाता रूठ गया। और ये आज अचानक और इस आसमान से, आज अचानक इस आसमान से ऐसा तारा टूट गया। रानी मेरा हाल न पूछो, आज विधाता रूठ गया। रानी मेरा हाल न पूछो, आज विधाता रूठ गया। ओ आज अचानक आसमान से, आज अचानक आसमान से ऐसा तारा टूट गया। रानी मेरा हाल न पूछो, आज विधाता रूठ गया। आज रानी चंगावती को राजा श्रीयाल समझा रहे हैं। सुनिए रानी, बताना भैया। अरे दर पे आयो संत एक बार ने ये जुल्म गुजारे हैं। दर पे आयो संत एक बार ने ये जुल्म गुजारे। दर पे आयो संत एक बार ने ये जुल्म गुजारे हैं। दर पे आयो संत एक बार ने ये जुल्म गुजारे।
टाइम का अभाव है गो साहब। अच्छा चलो ठीक है साहब। प्रिय बंधु हो, जब रानी चंगावती ने सारा हाल बतायो राजा श्रेयाल ने रानी चंगावती के लिए, ठीक। तो आज वो रानी अपने पति को धैर्य बंधाते हुए, महाराज ये विधि का विधान है, हम और आप क्या चीज हैं, इसे कोई नहीं मेट सकता। जो विधना ने अंक लिख दिया उसे कोई नहीं मेट सकता। ये बात और आज कल की बैरवानी को पता हो तुमने? ना पता भैया, कैसी है? कोई पता नहीं। कि चूल्हे में आग जरा जाएंगी और वहां पड़ोसन तक कियांगी, बहन माटे चली जाए, ऐसा लागे ना। और कैसी भगत्यानी पता है? सुनो ने कैसे भैया? बड़ो मतवानी में मैया उपदेश है, उपदेश है। जो कह रहे बाबा साहब उपदेश ना दे रहे भैया को। अरे घर घर में है गई भगत्यानी, क्या बात है? कि ये घर घर में है गई भगत्यानी, और ये माला रोज फिरा रही है के बेटे, और ये सास ससुर की करे न सेवा ढोंग, ये सास ससुर की करे न सेवा ढोंग, ये सास ससुर की करे न सेवा ढोंग। सरदारों, आज कल की ऐसी रह गई है, रात और दिन पामन छी रही है, सास ससुर में पनैया दे रही है। ऐसा ही है ना आजकल। अरे लुच्ची गुंडी मारू डंडी, बात है बाबा साहब, क्या संग में तो ना है रहो। अरे लुच्ची गुंडी मारू डंडी, और बहू सास देख कह रही है, और क्या? ये लुच्ची गुंडी मारू डंडी, बहू सास देख कह रही है, अरे बाबा मेरे चुपचाप धरो मेरी आई बेइज्जत है, अरे बाबा मेरे चुपचाप धरो मेरी आई बेइज्जत है, ओ बाबा मेरे चुपचाप धरो मेरी आई बेइज्जत है। तकदीर सरदारों, वो रानी कैसी थी? अपने पति को भैया समझा रही है। कैसे समझा रही है? हो तकदीर में जो उसने लिख दिया है, सहना पड़ेगा पिया, हो सहना पड़ेगा पिया। तकदीर में जो उसने लिख दिया, सहना पड़ेगा पिया, हो सहना पड़ेगा पिया।
बोलो ठाकुर जी महाराज की।